हेलो और सलाम नमस्ते करके हम अपने आज के शो की शुरुआत को डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि लेट होना हमारी आज की सुपरस्टार को जरा भी पसंद नहीं। इसलिए उन्होंने अपने लॉन्च होते ही जरा सी भी देर ना करते हुए सीधे हासिल कर लिया सुपरस्टारडम और जीने लगी सुपर लाइफ। और अपनी हर मूवी से अपनी इमेज और अपने लुक्स बदलने वाली है सुपर हॉट बेब है कंगना रनौत, जो आजकल छाई हुई है सुर्खियों में अपनी मूवी रास्कल्स के लिए अपने सुपर सेक्सी बिकिनी लुक्स के साथ। मगर बिकिनी में कंगना का 10 आउट ऑफ 10 फिगर नजर आने के साथ साथ ये भी नजर आने लगा है कि शायद वो धीरे धीरे अपने रास्कल्स को स्टार संजू बाबा के कैंप से भी बाहर होती चली जा रही हैं। इतना ही नहीं, उनके रास्कल्स एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को स्टार अजय देव जो भी है, तो अजय जो कैंगी के काफी करीब माने जा रहे थे, अचानक बना रहे हैं इस सुपर हॉट बेब से जरा सी दूरियां। हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि कंगना अक्सर नजर आती है दबंग सलमान के साथ, मगर नजर आने को तो भैया एक सुपरस्टार की सुपर लाइफ का हर पहलू नजर आता ही रहता है। ग्लैमर की चकाचौंध है ही ऐसी, लेकिन उससे पहले की भी एक सुपर लाइफ होती है। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। बड़ी पुरानी बात नहीं है, क्योंकि आज की तरह ही देवानंद तब भी जवान थे और सनी पाजी तब भी हैंडपंप उखाड़ा करते थे। हाँ जी, तो 20 मार्च 1987 की बात है। भंबला नाम के छोटे से शहर में टीचर आशा जी और बिजनेसमैन अमरदीप जी के यहाँ जन्म लिया एक नन्ही सी कन्या ने। अगर ये रामानंद सागर का कोई सीरियल होता तो उस कन्या के उज्जवल फ्यूचर के लिए देवता फूलों की वर्षा जरूर करते, मगर थैंकफुली ये कोई माइथो सीरियल नहीं था, इसलिए बेबी कंगना अपनी नेचुरल स्पीच से बड़ी होने लगी। Now that I go back home, the life is not same anymore. Like the way they treat me and the way they react to me now is so different, and I feel so out of place there now. और बड़ी होके वो बीए करने लगी, मगर आजकल के कंपेटिटिव जमाने में बीए करके कौन बड़ा आदमी बना है, इसलिए बैकअप प्लान होना लाजमी था। सो कैंगी बेबी को बीए करने के साथ साथ मॉडलिंग करने का भी विचार आया और उन्होंने मॉडलिंग में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। और इसलिए कंगना ने लिया एक बड़ा जंप और जा पहुंची दिल्ली, जहां वो मॉडलिंग के अलावा थिएटर में भी ट्राई मारने लगी। और उनकी इन कोशिशों को गौर से देखा थिएटर पर्सनालिटी अरविंद गौर ने और दे दिया कंगना को उनका पहला थिएटर ब्रेक। और एक बार एक्टिंग का भूत चढ़ जाए तो उदय चोपड़ा जैसा इंसान तक एक्टिंग छोड़ने का नाम नहीं लेता। कंगना तो फिर भी एक टैलेंटेड गर्ल है। बस कंगना ने डिसाइड कर लिया कि अब वो एक्टिंग के समंदर में डुबकी लगाएंगे, और बस कंगना ने ज्वाइन कर लिया आशा चंद्रा की एक्टिंग क्लासेस। और काफी सारी एक्टिंग सीखने के बाद जब वो एक दिन कॉफी पीने के लिए एक कैफे पहुंची, तो वहाँ उन पर नजर पड़ी डायरेक्टर अनुराग बासु की। और फिर क्या था, अनुराग के मन में बैठे फिल्म मेकर ने अमिताभ बच्चन की तरह अंगड़ाई लेते हुए कहा, कॉफी कॉफी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये लड़की मेरी फिल्म में होती तो ये होता, ये एक्टिंग करती तो वो होता, ये इस बात पे इतना हंसती, ये उस बात पे इतना चीखती चिल्लाती। बस अनुराग ने कंगना का स्क्रीन टेस्ट लिया और 2005 में कैंगी बेबी को मिल गई उनकी फर्स्ट मूवी गैंगस्टर, जिसको बना रहे थे अनजाने चेहरों को जाना पहचाना बनाने की कंपनी चलाने वाले भट्ट ब्रदर्स, जिनको नए फेसेस से विशेष लगाव है और शायद इसीलिए उनके प्रोडक्शन हाउस का भी नाम विशेष फिल्म्स है। तो गैंगस्टर में कंगना मैडम नजर आई इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा को अपने घुंघराले घने बालों में उलझाती हुई। मूवी की स्टोरी भी कैंगी बेबी के बालों की तरह काफी इंट्रिकेटली उलझी हुई थी, मगर अनुराग जैसे सुलझे डायरेक्टर ने गैंगस्टर को बना दिया एक क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी। इसके बाद कंगना नजर आई भट्ट की नेक्स्ट रिलीज वो लम्हे में, और भट्ट का कहना था कि ये मूवी लेट परवीन बाबी और महेश भट्ट की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी। अब महेश भट्ट के सर पर कभी शाइनी आहूजा जितने बाल थे या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। But Kangana played the traumatic life of a star to the hilt. कंगना की इस सुपर परफॉर्मेंस को देखकर आम जनता और क्रिटिक्स परेशान हो गए कि आखिर इतना सारा टैलेंट इस यंग सी लड़की में आया तो आया कहां से। वो लम्हे wasn't a big hit like gangster, but still कंगना की इस परफॉर्मेंस ने उनको इंस्टेंट फैन फेवरेट बना दिया। शोहरत आते ही कुछ कंट्रोवर्सीज कंगना के पीछे भी पड़ गईं, और इन कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा नाम था बड़ी एज वाले आदित्य पंचोली का।
सुनने में आया कि कंगना और आदित्य पंचोली किसी जमाने में बड़े करीब माने जाते थे और अब जब कंगना बन चुकी थी बड़ी स्टार तो आए दिन आदित्य के साथ उनकी झड़प के किस्से टैबलॉइड्स में नजर आने लगे। एक बार तो यहाँ तक सुनने में आया कि रात में 1 बजे आदित्य और कंगना के बीच मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर काफी तू मैमे हुई और कंगना आदित्य को बीच सड़क में चीखते चिल्लाते छोड़कर एक ऑटो में बैठकर चली गई। अपने इस रिलेशनशिप को लेकर आदित्य और कंगना दोनों के अलग अलग बयान थे। While Kangana always said that Aditya was like her father figure and her mentor. आदित्य का कहना था उनके मन में इस स्मॉल टाउन गर्ल के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। मीडिया भी हर वक्त कंगना से बस एक ही सवाल करता, पंचोली के पीछे क्या है, पंचोली के पीछे। कंगना very soon stopped giving any clarification to people on this matter और बड़ी बेबाकी के साथ यही कहती दिखी कि उनको अपने पास के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हालांकि इससे आदित्य पंचोली के अंदर बैठा एंग्री यंग मैन शांत नहीं हुआ, बट कंगना आगे बढ़ चुकी थी। 2007 में उनकी फर्स्ट मूवी थी शाकालाका बूम बूम, जो रिलीज होते ही बन गई धक्का लगा के डूम डूम। बॉक्स ऑफिस ने इस मूवी को ऐसे नकार दिया जैसे इस मूवी के हीरो उपेन पटेल ने एक्टिंग को नकारा हुआ है। इसी बीच अपने गैंगस्टर वाले अनुराग बासु एक बार फिर कॉफी पी के तैयार थे अपनी मूवी लाइफ इन अ मेट्रो के साथ और इस फिल्म में कंगना मैडम नजर आई एक बार फिर एक बोल्ड एंड सेंशुअस रोल करती हुई। लाइफ इन अ मेट्रो ने बॉक्स ऑफिस पर दनादन पैसे कमाए और कंगना मैडम ने भी खूब सारे एक्कोलेड्स बटोरे। इस मूवी में कंगना ने प्रूव कर दिया कि नॉट ओनली डज शी हैव सुपर्ब एक्टिंग स्किल्स बल्कि वो कॉर्पोरेट अटायर में भी सेक्सी लग सकती है। एक बार फिर कंगना की मूवी सुपर हिट हो चुकी थी, लेकिन इसी के साथ कंगना की लाइफ में उस बीमारी ने प्रवेश किया जिसको बोलते हैं टाइप कास्ट हो जाना। भैया इस दुनिया में डीनो मोरिया होना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना कि टाइप कास्ट होना। कंगना के सारे यादगार रोल्स अब तक एक डिस्टर्ब्ड और फ्रस्ट्रेटेड गर्ल वाले थे। उनकी एक्टिंग स्किल्स से ज्यादा लोग उनकी श्रीकिंग स्किल्स की बातें करते थे। कंगना का मानना था कि कोई भी डायरेक्टर उनके अंदर के असली टैलेंट की कदर नहीं कर रहा है। अब ऐसे में सही कदरदानों की खोज में कंगना ने साउथ की तरफ रुख किया और धूमधाम से तमिल मूवी धाम धूम करके वापस आई तो उन्होंने पाया कि बॉलीवुड वालों ने तो उनके लिए ऑफर्स का भंडार कर रखा है। बाद में पता चला ये ऑफर्स का भंडार नहीं भंडारकर साहब का ऑफर था। यस, बड़े बड़े मुद्दों पर उंगली उठाकर फिल्म बनाने वाले मधुर भंडारकर की नजर अचानक फैशन वर्ल्ड पर पड़ी और उनको वहाँ एक खतरनाक स्टोरी पड़ी नजर आई। अब इस स्टोरी में जरूरत महसूस हुई एक ट्रबल्ड ड्रग एडिक्ट चीखने चिल्लाने वाली मॉडल की। और जब जब संसार में ऐसे रोल्स के लिए किसी एक्ट्रेस की जरूरत महसूस हुई है, इतिहास गवाह है कि बॉलीवुड ने नजर उठाकर मिस कंगना रनौत की तरफ देखा है। वैसे फैशन में लीड में तो थी पिगी चॉप्स, मगर फिर भी कंगना के दुख भरे रोल ने उनको उस साल का नेशनल अवार्ड दिला दिया और साथ ही साथ मूवी भी बॉक्स ऑफिस की नैया बड़ी सक्सेसफुली पार कर चुकी थी। विद फैशन कंगना ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया बल्कि साथ में फैशन वर्ल्ड की कड़वी हकीकत से भी लोगों को रूबरू करवाया। अब कंगना की लाइफ में आने वाला था एक ऐसा फेज जब वो स्टडीज यानी कि अध्ययन में दिल लगाने वाली थी। आखिर क्या राज है इसके पीछे, हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जूम, जिसमें हमारी आज की सुपरस्टार है मिस रनौत, हु नेवर रन आउट ऑफ गुड मूवीज यानी कंगना रनौत। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको कहा था कि हम कंगना की लाइफ में स्टडीज की इंपॉर्टेंस पर चर्चा करेंगे। तो भाई क्योंकि कंगना की मॉम टीचर है इसीलिए बचपन से ही कंगना को घर पे सीख मिलती कि बेटा स्टडीज में दिल लगाओ, दिल लगा के अध्ययन करो। कंगना को इस गहरी सीख का राज समझ में आया जब भट्ट ने उनको राज 2 में अध्ययन सुमन के ऑपोजिट कास्ट किया। अब कंगना ने अध्ययन में ही पूरा दिल लगाना शुरू कर दिया एंड विद इन नो टाइम वो लोग कभी किसी साउथ इंडियन जॉइंट में उत्तपम खाते नजर आते तो कभी किसी पिज्जा जॉइंट में पिज्जा। कहने का मतलब ये है कि कंगना अध्ययन का ये लव काफी पब्लिक हो गया और कंगना ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अध्ययन के साथ अपने रिलेशनशिप की बात भी पब्लिकली एक्सेप्ट की। I was single and he approached. He is, as you know, he studied in New York and he's a Bombay guy and his approach to relationship is very urban, you know, and he asked me out for a date which I accepted. And then we went on a couple of dates and before we could just try and figure out what exactly we want,
It was all over the media. बीच बीच में अध्ययन कंगना की इस लव स्टोरी को लेकर अध्ययन के पेरेंट्स की नाराजगी की भी न्यूज आती रही। एंड रूमर हैज इट कि अध्ययन की बर्थडे पार्टी में कंगना को शेखर सुमन से डांट तक खानी पड़ गई थी। खैर, राज 2 became the first hit of 2009 और इसके साथ ही ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए कंगना और अध्ययन। अध्ययन का नाम जुड़ने लगा उनकी को स्टार शाहाना गोस्वामी के साथ और कंगना बिजी थी अपनी बड़ी बड़ी मूवीज की शूट में। Soon they mutually broke up. Within 6 months, we realized that it's not going to work out, and he found love and I moved on. So it was like, oh, they broke up. अब कंगना की निगाहें टिकी थी अपने मेंटर अनुराग बासु की महा एम्बिशियस मूवी काइट्स पर। ऋतिक रोशन का इंटरनेशनल लॉन्च पैड मानी जाने वाली ये मूवी उसी तरह लेट हो रही थी जैसे गोविंदा सेट्स पर पहुंचने में लेट होते हैं। कंगना को अंदाजा भी नहीं था कि काइट्स में उनको एक सुपर पावर वाला रोल मिला है और ये कोई ऐसी वैसी सुपर पावर नहीं थी। इट वाज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी। काइट्स रिलीज हुई मगर ना तो इस मूवी के प्रमोशंस में कंगना कहीं नजर आई, ना ही मूवी में। सब जगह से वो इनविजिबल थी। काइट्स में उनका रोल इतना छुटकू सा था कि काइट्स का काय पोछे यानी कि कट जाने के बाद भी लोगों को समझते समझते टाइम लगा कि इस मूवी के फ्लॉप होने से कंगना खुश क्यों है। When it comes to Anurag, I had so much faith and so much trust, but he didn't even show me the film before the film released. So I am hurt. It's not what he did, it's how he did it. और 2010 में काइट्स के बाद कंगना मैडम की जो नेक्स्ट रिलीज थी वो थी एक पीरियड फिल्म। और उस पीरियड फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो आशुतोष गोवारिकर स्टाइल की पीरियड फिल्म नहीं थी, बल्कि मुंबई के एक बड़े गैंगस्टर की लाइफ पर बेस्ड मूवी थी जिसमें कंगना वाज प्लेइंग अ डीवा फ्रॉम 1970s बॉलीवुड। और मूवी में उनके ऑपोजिट थे एक नॉकआउट परफॉर्मेंस देते हुए अजय देवगन। There is a point you can be friendly with Ajay, and then after that he's in his own world and extremely reserved as a person. इस मूवी में कंगना नजर आई एक नए लुक में और उनके पाउटी लिप्स और फिगर में आया जबरदस्त चेंज देखकर हर कोई दंग रह गया। मगर चेंज सिर्फ फिगर और उनके लिप्स में ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस में भी साफ नजर आ रहा था। इस मूवी में एक सुपरस्टार से लेकर एक डॉन की मोल बनने तक का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कंगना ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म खत्म होते होते डॉन यानी अजय और कंगना के लिंकअप्स हर तरफ होने लगे। It's difficult to say. That means I am I think 10 years late in this place because he's so happily married with kids, you know, God bless him. So but yeah, you never know. Once Upon a Time in Mumbai बन चुकी थी 2010 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक। इस बीच कैंगी बेबी की फ्रेंडशिप हो गई थी संजू बाबा की वाइफ मान्यता दत्त से भी। मान्यता मैडम की फ्रेंड्स लिस्ट वैसे भी बॉलीवुड में काफी लंबी है और अमीषा पटेल से लेकर सोफी चौधरी तक हर कोई इस लिस्ट में शामिल है। संजू के घर पर एक इवेंट में बेचारी कैंगी पहुंची तो एकदम इंडियन अटायर में थी, मगर उस अटायर ने उन पे अत्याचार कर डाला। और कंगना मैडम के वार्डरोब मैल फंक्शन की खबर हर खासो आम को हो गई। बेचारे संजू बाबा की पार्टी फेमस तो हो गई बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। खैर, कंगना ने इस वार्डरोब मैल फंक्शन से ध्यान हटाया अपनी बुलंद आवाज के साथ जब वो प्ले करती नजर आई एक टीवी जर्नलिस्ट इन द मूवी नॉकआउट विद संजय दत्त एंड इरफान खान। मूवी चली हो ना चली हो मगर कंगना के लुक्स और उनके रोल की तारीफ हर किसी ने की। 2010 was a big year for Kangana because अपनी हर मूवी के लिए न सिर्फ उन्होंने अपने लुक्स को चेंज किया बल्कि अलग अलग तरह के रोल्स में भी नजर आती रहीं। इसके अलावा कंगना सुर्खियों में बनी रही बॉलीवुड के टॉप नॉच एक्टर्स के साथ अपने कभी फ्रेंडली कभी अनफ्रेंडली बिहेवियर के लिए सल्लू, संजू, अजय देवगन सब के सब बन चुके थे कंगना के क्लोजेस्ट बडीज। ऐसे में साल के एंड में कंगना नजर आई अनिल कपूर की महा प्रॉब्लमैटिक मूवी नो प्रॉब्लम में और इस मूवी में वो प्ले कर रही थी एक फैशनिस्टा का रोल। No Problem bombed big time at the box office, मगर फिर भी कंगना को नेक्स्ट ईयर नजर आ रहा था बड़ा ही ब्राइट क्योंकि उनके सामने थी बड़ी बड़ी रिलीजेस। बड़ी बड़ी रिलीजेस के अलावा होने वाली थी कुछ और भी बड़ी बड़ी बातें। कंगना स्टार्टेड 2011 with a bang जब टीवी पर एयर होने शुरू हुए उनके तनु वेड्स मनु के ट्रेलर्स। लाउड माउथ स्मॉल टाउन गर्ल तनु के कैरेक्टर में कंगना कुछ इस तरह घुल मिल गई थी कि उनको देखकर लगता ही नहीं था कि ये वही सुपर हॉट मॉडर्न बेब कंगना है। कंगना का कहना था कि तनु के
कैरेक्टर के लिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि वो खुद भी नॉर्थ इंडिया के स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं। डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल बजट मूवी, तनु वेड्स मनु अपनी मेकिंग के टाइम से ही काफी सारी कंट्रोवर्सी से घिरी रही। सुनने में आया इस मूवी में स्टार पावर डालने के लिए कंगना के नए नए क्लोज फ्रेंड सल्लू पाजी भी एक कैमियो करने वाले थे, जिसको बाद में हटा दिया गया, जिससे मिस्टर दबंग को इतना गुस्सा आया कि उनकी और कंगना की दोस्ती खतरे में पड़ गई। इस बीच इस मूवी के सेट से कंगना के स्टारी टैंट्रम्स की भी खबरें आईं। बात कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सुनने में ये भी आया कि मूवी में मनु का रोल करने वाले आर माधवन को लगा कि मूवी के हीरो वो नहीं कंगना है, क्योंकि उनको किसी ने भाव ही नहीं दिया। ऐसी कई कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी तनु यानी कि कंगना ने इस लो बजट हाई कंटेंट मूवी का भार अपने नाजुक शोल्डर्स पर लेकर इस मूवी को बना दिया 2011 की अनएक्सपेक्टेड हिट। और मूवी इतनी बड़ी हिट रही कि सुनने में आया कि इसके मेकर्स इसका सीक्वल भी प्लान कर रहे हैं। तनु वेड्स मनु ने लोगों को कंगना के स्टार पावर की एक झलक दिखला दी और साथ में ये भी प्रूव कर दिया था कि कंगना अपने दम पर भी मूवीज को हिट करवा सकती है। और अपने स्टार पावर की वजह से कंगना बन गई बॉलीवुड की सबसे सॉट आफ्टर एक्ट्रेस। मगर जब सक्सेस आती है तो अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लाती है। सुनने में आने लगा कंगना से इंप्रेस होकर उनके वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को स्टार अजय देवगन ने उनके साथ तेज नाम की एक एक्शन थ्रिलर साइन की थी। पर कंगना के साथ अपनी क्लोजनेस के रूमर्स को लेकर वो इतने ज्यादा वरिड रहने लगे थे कि उन्होंने कंगना से एक सेफ डिस्टेंस बना ली थी। सलमान के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप अब उतनी मजबूत नहीं थी। कंगना का एकमात्र सहारा थे संजू बाबा, जिनके साथ वो कर रही थी कॉमेडी डबल धमाल, जिसको आने में अभी टाइम था। कहते हैं कंगना ने मौके की नजाकत को समझते हुए सल्लू मियां के साथ एक बार फिर से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आई एम द बिग हार्टेड गाय दैट सल्लू इज। इन दोनों की दोस्ती एक बार फिर रंग लाने लगी और बहुत जल्द सबने कंगना को सलमान के लिए उनकी मूवी रेडी में एक कैमियो करते हुए देखा। एक तरफ जहां सलमान के साथ उनकी फ्रेंडशिप फिर से सेट हो चुकी थी, इसी बीच डबल धमाल के सेट से खबर आने लगी कंगना और उनकी को स्टार मल्लिका शेरावत की दोस्ती की। कहां तो बॉलीवुड में हीरोइंस को कैट फाइट से फुर्सत नहीं, कहां कंगना और मल्लिका को देखकर सब गब्बर की आवाज में बोलते थे, बहुत यारा लगता है। I love women, I love girls, I love all my girlfriends, and I come from a girls' school, so no matter how much I talk to guys and there are 4 of them around me and I get so I won't look uncomfortable, but there's a part of me which will be so uncomfortable and I will be so conscious. But when it comes to girls, we have so much fun and I have a lot of girlfriends. सुनने में तो ये तक आया था कि मल्लिका कंगना को हॉलीवुड में एंट्री मारने के गुरु मंत्र दे रही थी। खैर जलेबी बाई के साथ ये प्यारी सी फ्रेंडली मूवी करने के बाद जब अगली बार कंगना सुर्खियों में आई तो वो रीजन भी था हॉलीवुड। रूमर हैज इट हॉलीवुड हंक जेरार्ड बटलर और कंगना के बीच दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि मिस्टर बटलर कंगना को अपने साथ घुमाने ले जाते। हालांकि कंगना अब तक जेरार्ड को अपना जस्ट गुड फ्रेंड ही मानती है। भाई ऐसा हम नहीं, कंगना मैडम खुद कहती हैं। रास्कल्स करते करते कंगना ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि वो अब से मूवीज में बिकिनी नहीं पहनेंगी। ये न्यूज रास्कल्स के प्रोड्यूसर संजय दत्त को जरा भी पसंद नहीं आई। मगर संजू से पहले डायरेक्टर डेविड धवन कंगना के पास पहुंचे और उन्होंने कंगना को बिकिनी पहनने के लिए कन्विंस कर लिया। इसके अलावा रिसेंटली कंगना एक बार फिर चर्चा में आई जब उन्होंने विशाल भारद्वाज की इश्किया के सीक्वल में विद्या बालन को रिप्लेस किया है। अब देखना है कि फिल्म में कंगना रनौत की नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी जैसे सुपर्ब एक्टर्स के साथ जोड़ी क्या गुल खिलाएगी। लगता है कंगना सुपरस्टार लाइफ इज गोइंग टू बिकम अ स्टुपेंडसली सुपर लाइफ। तेज, रास्कल्स, पावर और इश्किया 2 जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ वी कैन सी दिस हॉटी गोइंग प्लेसेस इन द कमिंग टाइम। सुपरस्टार कंगना को उनकी सुपर लाइफ के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस के साथ ये था आज का सुपरस्टार सुपर लाइव्स। वी विल मीट यू विद येट अनदर एपिसोड ऑफ सुपरस्टार सुपर लाइव्स। Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.